अपनी पत्नी में लोगों को अच्छाई नहीं दिखती है। झगड़ा कब होता है जानते हो? जब अपनी पत्नी में अच्छाई ना दिखे। और ये कि अपनी पत्नी में लोगों को अच्छाई नहीं दिखती है। झगड़ा कब होता है जानते हो? जब अपनी पत्नी में अच्छाई ना दिखे। और ये कि अपनी पत्नी में लोगों को अच्छाई नहीं दिखती है। झगड़ा कब होता है जानते हो? जब अपनी पत्नी में अच्छाई ना दिखे। और ये कि अपनी पत्नी में लोगों को अच्छाई नहीं दिखती है। झगड़ा कब होता है जानते हो? जब अपनी पत्नी में अच्छाई ना दिखे। और ये टिप्पणी करते हैं कि फलाने की देखो पत्नी कितनी अच्छी आई है ना, वो इतनी अच्छी है कि उसको कितना समझती हो। अपनी पत्नी की बस बुराई करते रहे। आपको बता दें, एक श्रीमान जी थे महाराज, नई नई शादी होकर के आई तो पत्नी बेचारी बहुत सेवा करे, इतनी सेवा करे, इतनी सेवा कि बेचारी बढ़िया पनीर की सब्जी बनाए हैं, बढ़िया रोटी बनाए, लेकिन इसको इतना घमंड, क्या सब्जी बना रही है, लगता है कभी मायके में सब्जी खाई नहीं तूने पनीर की। तो बेचारी कहती कि गलती क्या होगी, तो कहीं नमक ज्यादा, कहीं मिर्ची ज्यादा, रोटी कैसी तूने जली जली बना दी। 24 घंटे महाराज उसकी बुराई। एक बार पत्नी को आया गुस्सा और उठाया महाराज बेलन, बोले आज अगर आज बुराई की तो इनको ठिकाने लगा दूंगी। अब ये आया महाराज, जैसे ही बैठा भोजन पाने, फिर वही बात, कैसी रोटी बनाती हूँ, रोटी में घी नहीं लगाया। पत्नी ने ऐसा जोर से बेलन मारा कि महाराज गोल गोल निकल आया। बोलो राधे राधे। अब बेचारा डेली ड्यूटी जाता है तो करे, माथे पे चमक रहा है। तो जैसे ही वहां पहुंचा तो जितने ऑफिस के लोग थे सब कह रहे हैं कि ये क्या निकला है, क्या गिर पड़े हो? तो महाराज कुछ बोला नहीं। एक ने कह दिया कि कुछ ज्यादा चोट है, थोड़ा सा घी लगा लो। अच्छा, घी के वजह से तो पिटा था बेचारा। तो इसको लगा कि मुझे लगता है किसी ने बता दिया है, तो बड़ा क्रोध किया, तेरी पत्नी तुझे नहीं मारती, हमारी ने मार दिया तो क्या बुराई। अब तो महाराज को ऐसा लगा, ओहो तो पत्नी ने मारा है। अब तो महाराज और बेइज्जती हो गई। तो उसने कहा तुमने भी कुछ गलती की होगी। अब इस पे सहन नहीं हुआ, तो एक महात्मा जी के पास में गया, बोला महात्मा जी आप बताओ, ऐसी पत्नी आई है कि जिसने मुझे बेलन से मारा। तब महात्मा जी ने बताया कि पत्नी से अगर बचना चाहते हो ना तो उसकी प्रशंसा करो, वो जैसी भी है उसको मैनेज करो, उसको खुश रखने के लिए उसकी हर बात की बड़ाई करो। अब याद रखना, कुकर काट के जितने भक्त बैठे हैं, यंग भाई है ना, आप लोग बड़े मुस्कुरा रहे हो। अच्छा, प्रशंसा भी कैसे करनी चाहिए, सोच समझ के करो। जीवन में तो प्रशंसा की नहीं इसने, और आज गया तो पत्नी का भी बेचारी का मूड खराब था, मार दिया तो मार दिया, लेकिन मूड तो खराब है। तो उसने सोचा कि अब लड़ाई तो हो ही चुकी है, तो आज ऐसा करते हैं, आज होटल से भोजन मंगवाते हैं। और बेचारी ने होटल से महाराज बढ़िया व्यंजन मंगवाए, बढ़िया होटल की रोटियां मंगवाई। अच्छा, ये श्रीमान जी जैसे ही आई तो इन्होंने प्रशंसा चालू कर दी। अब देखिए, अभी तक बेचारी अपने हाथ से बना रही थी, तब प्रशंसा नहीं की, और जैसे ही होटल की सब्जी खाई महाराज तो इनको यही लगा कि हमारी पत्नी ने बगैर सोचे समझे, प्रशंसा भी कभी कभी घाटा करा देती है। अब ये कहते हैं ओहो आज की सब्जी तो ऐसी लग रही है जैसे इसमें गुलाब की सुगंध आ रही है। अरे तेरे हाथ का कोई जवाब नहीं है, ऐसा लगता है कि उंगली खा जाओ। पत्नी का अब मूड और खराब हुआ कि इतने दिन से हम बना रहे थे तब तो प्रशंसा की नहीं, और अभी प्रशंसा कर रहे। जैसे रोटी ली, आहा रोटी तो ऐसा लग रहा है जैसे चांद का टुकड़ा हो, जैसे हमारी भाभी जी बनाती। बोलो राधे राधे। रोटी तो ऐसी लग रही जैसे चांद का टुकड़ा हो, कहीं से नहीं जली है। पत्नी का मूड खराब हुआ महाराज, और ऐसा मूड खराब हुआ कि अभी तक तो एक मारा था, दूसरी बार फिर मारा। शर्म नहीं आती आपको? होटल से मंगा दिया तो बड़ाई कर रहे हो।
तो कहने का मतलब प्रशंसा भी तो घाटा दे गई कि नहीं। पहले जानो किसने बनाया है और पत्नी की प्रशंसा करो महाराज। तो कहते हैं